सेक्रेटरी माइंस, सभी पार्टिसिपेंट्स, आज सेकंड नॉर्थ ईस्ट माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव अभी समाप्त करेंगे। हम ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस एक मिरर के जैसा अपना अपना मिनिस्ट्रीज, अपना अपना ऑर्गेनाइजेशंस लास्ट 75 इयर्स क्या काम किया है इस सेक्टर में, एक मिरर के जैसा आज 2 दिन से आप लोग देखें। वन साइड और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत 2047 में विकसित भारत का कल्पना कर रहे हैं। अदर साइड 75 इयर्स के बाद माइनिंग सेक्टर किधर है, हम क्या काम कर रहे हैं, माइनिंग सेक्टर आज कौन सा स्टेज पर है, आज अपने को पूरा 2 दिन से अपने को दिखा है। हम आज इसीलिए बात कर रहा हूं, मैं भी वोट ऑफ थैंक्स बोल के मीटिंग समाप्त करके जा सकते हैं, मगर 75 इयर्स हुआ है। कितने दिन ऐसे स्टेट में माइनिंग जरूरत नहीं है, नहीं करना चाहता हूं, प्रस्ताव पास मीटिंग समाप्त करके जा सकते हैं, मगर 75 इयर्स हुआ है। कितने दिन ऐसे स्टेट में माइनिंग जरूरत नहीं है, नहीं करना चाहता हूं, प्रस्ताव पास करके बताइए, स्टेट में छोड़ देंगे। अगर माइनिंग करना चाहते हैं, अधिकारी रहते हैं, मिनिस्टर रहते हैं, डिपार्टमेंट रहते हैं, काम नहीं होता है। ऐसी काम नरेंद्र मोदी जी सरकार में नहीं होना चाहिए। इतना मेहनत करते हैं नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर और हमारा अधिकारीगण, मगर आज क्या रिजल्ट नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट हम बदलना चाहते हैं। लगभग 700 टाइम्स हमारे यूनियन मिनिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट टूर किया है। विजन नरेंद्र मोदी के दृष्टि पे नॉर्थ ईस्ट का विजन क्या है, कैसे काम होना चाहिए, हम क्या, हमारा सोच क्या है, फील्ड में क्या हो रहे, माइनिंग मिनिस्ट्री में देखना चाहिए। आप नेशनल हाईवेज पे देख सकते हैं, रेलवेज पे देख सकते हैं, हेल्थ सेक्टर में देख सकते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस है। क्यों माइनिंग मिनिस्ट्री परफॉर्मेंस नॉर्थ ईस्ट में नहीं है? आज मैं दुख के साथ बताना चाहता हूं, 2006-2005 का लेवल 4 का एक्सप्लोरेशन का बात कर रहे हैं, फाइल किधर है पता नहीं। ये ऐसा सरकार नहीं चलेगा। मैं सभी स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर से बताना चाहता हूं, मैं आपका सीएम से स्वयं बात करूंगा। सीरियसली आप तय करिए आपका स्टेट्स में क्या स्थिति है। सीरियसली आप तय करिए आपका स्टेट्स में क्या स्थिति है, लैंड का क्या स्थिति है, पीपल कम्युनिटी कोऑपरेशन क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या चाहते हैं। एक आपके पास विजन ही नहीं है स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर। इसलिए मैं स्टेट गवर्नमेंट से अनुरोध करता हूं, एक एक्शन प्लान बनाइए। पार्लियामेंट समय पे, नहीं तो पार्लियामेंट मीटिंग्स के बाद सेम मीटिंग दिल्ली में आपका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से बात करके फिर करेंगे। जो स्टेट्स में रिक्वेस्ट करता हूं, हमारा जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एज ए ऑफिसर, एज ए मिनिस्टर, एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी को कुछ तो कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड काम होना चाहिए। हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे जीएसए अलग अलग जगह ऑफिसेस है, जिस जगह ऑफिसेस है 75 इयर्स से काम कर रहे हैं बहुत लोग, हमारा बहुत सीनियर ऑर्गेनाइजेशन है। क्या रिजल्ट है, क्या क्या काम किया स्टेट्स में, अकाउंटेबिलिटी करना चाहिए।
बातचीत होना चाहिए। पूरा जो मिरर आज हमारा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, हमारा मिनिस्ट्री के बारे में, हमारा स्टेट्स के बारे में कैसा है, मिरर में आज मालूम पड़ा है। लेट है फिर भी दूर है, मगर हम छोड़ के भाग नहीं सकते। कुछ तो कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना पड़ेगा। इसके लिए हम छोड़ के भाग नहीं सकते। कुछ तो कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना पड़ेगा। इसके लिए अभी तक आपका रिसोर्स क्या है, क्या करने वाले, ज्यादा मटेरियल जरूरत नहीं। एक्सप्लोरेशन क्या स्टेटस पे है, भाई माइक बंद, टीवी बंद करो, बाबू वीडियो बंद करो। इसीलिए मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूं, इस विषय पर थोड़ा मिलकर काम करेंगे। मैं भारत सरकार से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो भी आपको इस सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए जो भी सहायता चाहिए, वो टेक्नोलॉजी पर हो, पॉलिसी विषय पर भी हो, फाइनेंशियल विषय पर भी हो, हम पूरे आपके साथ हैं। आज उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, इवन मध्य प्रदेश, अलग अलग स्टेट्स में जो आगे बढ़ रहे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहे, स्टेट्स को रेवेन्यू मिल रहे, उसमें माइनिंग का, कोल मिनिस्ट्री का, माइनिंग मिनिस्ट्री का, स्टेट गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उड़ीसा में हर साल मोर देन 50,000 करोड़ इस माइनिंग सेक्टर से उड़ीसा गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। मोर देन 50,000 करोड़। अपना नॉर्थ ईस्ट में भी आज नहीं तो कल होना चाहिए, मगर कल कब शुरू आएगा, कल कितने दिन तक कल बोलते रहेंगे, आज कुछ शाम तक कुछ एंड करेंगे, नहीं करेंगे, कुछ तो कुछ। इसलिए शुरुआत तो होना चाहिए, शुरुआत होकर भी बीच में रोकना बिल्कुल गलत है। इसलिए मैं ज्यादा ना बोलते हुए अपना अपना स्टेट में एक प्रॉपर डिटेल एक्शन प्लान तैयार करना बिल्कुल गलत है। इसलिए मैं ज्यादा ना बोलते हुए अपना अपना स्टेट में एक प्रॉपर डिटेल एक्शन प्लान तैयार करना चाहिए। ऑफिसर ऑफ जेएससी, एवरी ऑफिसर ऑफ दी एमईसीआई और सभी लोग अकाउंटेबिलिटी के साथ काम करना होगा। ये चित्र ये आने वाले दिन में बदलना चाहिए। बिल्कुल मेरे को विश्वास है, आप लोग अगर निर्णय करते, कैपेसिटी है, स्टेट्स की भी कैपेसिटी है, ऑफिसर्स में भी कैपेसिटी है, मगर किसी कारण ये काम आगे नहीं बढ़ रहे। बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे, मिलकर प्रयास करेंगे। मैं कोई दोष ऐसा नहीं बता रहा हूं। एज ए मिनिस्टर मेरा भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एज ए ऑफिस में रहने वाले एक ऑर्डिनरी हमारा ऑफिसर, हमारा अटेंडर भी वही रेस्पॉन्सिबिलिटी फील करना चाहिए। इसीलिए हम सब मिलकर इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए कैसे काम करना चाहिए, बिल्कुल प्रयास करेंगे। नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए एक अष्टलक्ष्मी है। हम चैलेंज के लेकर काम कर रहे हैं। भारत सरकार बहुत बिफोर 2014 क्या स्थिति आपको मालूम है? इंसर्जेंसी ग्रुप्स अगर बंद कर दिए तो एक एक हफ्ता बंद होता था। अगर एक गुवाहाटी से एक स्टेट कैपिटल जाने के लिए 15-16 आवर्स होता था बाई रोड। आज बदल गया। जैसा बदलाव हुआ है वैसा ही हमारा माइनिंग सेक्टर भी बदल हुआ होना चाहिए। जैसा भारत सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट्स का जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी है, उसी तरह हमारा मिनिस्ट्री का, हमारा सेक्टर का भी आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारा मन में रहे, वही कमिटमेंट के साथ काम करना चाहिए। मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, नेक्स्ट मीटिंग के लिए एक तैयार करना चाहिए। इस मीनवाइल हमारा बनना चाहिए, ये हमारा मन में रहे, वही कमिटमेंट के साथ काम करना चाहिए। मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, नेक्स्ट मीटिंग के लिए एक तैयार करना चाहिए।
इस मीनवाइल हमारा जीएसआई का सीनियर ऑफिसर्स एक एक स्टेट में आकर मिनिमम 3 to 4 डेज कैंप करेंगे उधर कैंप करके पूरे स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर के साथ, एक्सप्लोरेशन के एजेंसीज के साथ पूरा एक एक्शन प्लान बनाने में हम भी पूरा सहायता करेंगे। इसीलिए थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट्स भी इस विषय पर तैयार होना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नॉर्थ ईस्ट के लिए दिल्ली में भी हो, गुवाहाटी में भी हो, एक हमारा सेक्रेटरी के नेतृत्व एक टास्क फोर्स जैसा एक बनाकर थोड़ा एक्शन प्लान बना के हम आगे बढ़ने के लिए हम दिल्ली जाने के बाद सीनियर ऑफिसर के साथ हम बैठकर एक एक्शन प्लान तैयार करके आपको बताएंगे। इन मीनवाइल नेक्स्ट मीटिंग के लिए तैयार होना चाहिए। कॉन्क्रीट एक्शन प्लान जेएसआई के तरफ से क्या होना चाहिए। मैं जेएसआई से भी अनुरोध करता हूं, नॉर्थ ईस्ट में G4 करके रिपोर्ट दिए तो ये लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उतना रिसोर्सेस भी नहीं है। इसलिए जो माइनिंग तक कैसे हम उनको सहायता करेंगे स्टेट गवर्नमेंट्स को, वो भी हम चर्चा करके आपके सामने आएंगे। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए इंडिया तरफ से मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि सभी मैं भी जा सकता हूं, अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जाके जा सकते हैं, मगर 77 ईयर्स हो रहे अगस्त को, अभी 1-2 महीने के अंदर अभी भी हम ठीक है, सब कुछ ठीक है बोले तो हम विकसित भारत का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, हम माइनिंग सेक्टर नहीं पहुंच सकते। इसलिए वास्तविकता आधार पर मैं इसलिए बताऊं, ये मिरर है, मिरर में क्या है आपको सबको मालूम पड़ा है, आपका स्टेट में क्या है, एज ए मिनिस्टर क्या है, अगर एजेंसीज क्या है, अलग अलग डिविजन्स क्या काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का ही बात कर रहा हूँ, दूसरा स्टेट्स का बात नहीं कर रहा हूँ। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में और बहुत काम करना जरूरी है और हार्ड वर्क करना है, कमिटमेंट के साथ काम करना है और अलग अलग लोगों को जोड़ना है, अलग अलग रिफॉर्म्स लाना है, जो भी चाहिए हम करना है, मिलके करना है। मगर सेक्टर हमारा स्टेट में माइनिंग एक्टिविटी होना है, नहीं होना है तो काम करना है, नहीं होना है तो छोड़ देंगे। तय करिए आपका स्टेट गवर्नमेंट मिलके हमारा स्टेट में माइनिंग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल दूसरा काम करेंगे, दूसरा वही समय दूसरा स्टेट पे ध्यान देंगे। इसलिए अगर करना है बिल्कुल हम रफ्तार से काम करना होगा, कमिटमेंट के साथ काम करना होगा। जो स्टेट्स दूसरा देश में अलग अलग स्टेट्स के साथ हम भी तेजी से भागदौड़ करना होगा, उसी स्पीड पे आगे बढ़ना होगा। मैं इसी शब्द के साथ आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं, पूरा तैयारी करिए, जाने के बाद से सभी अधिकारियों को होगा, उसी स्पीड पे आगे बढ़ना होगा। मैं इसी शब्द के साथ आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं, पूरा तैयारी करिए, जाने के बाद से सभी अधिकारियों को जो समय देकर हमारा मिनिस्टर्स आए, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूं, आप जाने के बाद हमारा जीएसआई के साथ, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का समय लेकर उनके समक्ष में एक रिव्यू मीटिंग करके स्टेट में और स्पीडी गति से आगे बढ़ने के लिए मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स उन भी रेस्पॉन्स को लेना चाहिए। मैं भी प्रयास करूंगा, स्वयं मुख्यमंत्री से मैं इस एक हफ्ते के अंदर मैं भी स्वयं बात करके इसमें क्या करना चाहिए चर्चा करेंगे। मैं इस शब्द के साथ फिर एक बार आप सब लोगों को भारत सरकार की ओर से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद सर। हम हमारे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर कोल एंड माइंस के तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। एंड हिज विजनरी वर्ड्स, his inspiring words have not only set the tone
for the 2 days of conclave that we have all witnessed, but also offered us many valuable perspectives on the future of the coal and mining sectors in India, especially in the context of sustainable development and our national growth. Thank you, sir. With this, now I would request to deliver the vote of thanks. I would request our additional secretary, Coal, Shri Sanoj Kumar Jhaji, to kindly come forward. Conclave jointly being organized by the Ministry of Mines, Government of India, the Ministry of Coal, Government of India, and the Assam Mines and Minerals Department. It's my privilege to be here to extend the vote of thanks on behalf of the organizers. Firstly, our gratitude to our esteemed chief guest, the Honorable Chief Minister of Assam, Sri Himant Biswa Sarma ji, for gracing this occasion with his presence and for delivering an address that inspired us all. His leadership has not only fostered a proactive mining environment in Assam, but has also showcased the state's readiness to lead India's development journey from being a development-dependent state earlier to a contributory state now. And he said this, that other states may also follow. We extend our gratitude to the Honorable Minister of Coal and Mines, Government of India, Sri G. Kishan Reddy ji, for gracing this occasion with his invaluable presence and contributing and intervening in discussions that took place during the presentations. Sir, your visionary leadership and unwavering commitment to the growth and sustainable development of the coal and mine sectors, especially in the northeastern region, serve as a true guiding force. In the just delivered speech, you showed some concerns. I am very sure the officials and the government and the governments of the respective states would take appropriate steps so that your work doesn't go, and we will do much better than what we have been doing in this sector. And before the next meeting of this nature, we would be in a great position to inform for his presence and for delivering his inspiring speech. We are immensely of this nature, we would be in a great position to inform for his presence and for delivering his inspiring speech. We are immensely thankful to the Honorable Mining Ministers from Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Sikkim and Nagaland, who participated in the conclave and sat through the whole deliberations on these 2 days. Your active engagement, sharing of experiences and collaborative spirit have been instrumental in fostering a constructive dialogue and identifying pathways for future progress. The challenges and opportunities specific to the Northeast, particularly regarding critical minerals, exploration licenses and sustainable mining practices, have been deliberated, and your contributions have been central to these discussions. Our sincere appreciation also extends to the Principal Secretaries, Secretaries, Director General of Mines, and other senior officials from the Ministry of Mines, Ministry of Coal, and the state governments of the northeastern states, Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura for their proactive participation. We extend our gratitude to all the distinguished speakers, panelists and experts who shared their profound knowledge, insights and innovative ideas throughout the various technical discussions. Your presentations on topics ranging from strategic exploration, sustainable practices, technological advancements and opportunities in critical and offshore mining have truly enriched our understanding and will undoubtedly pave the way for informed decision making. A special word of thanks to the Assam Mines and Minerals Department for co-hosting this significant event. Your planning, logistic support and warm hospitality has ensured that the event remains smooth and successful. We also recognize the support of our lead sponsor, the Coal India Limited, whose generous contribution has enabled this conference. Your sponsorship has been essential in bringing together the leaders, policymakers, stakeholders on a common platform. I also extend appreciation to the dedicated organizing committee and numerous volunteers who have worked tirelessly
for success of the event. Your commitment, meticulous planning and hard work has been truly commendable. In the end, a special word for Secretary Mines Kanta Rao sir. Without his presence, it would not have been possible for this whole conclave to remain, it remained very, very interactive. Everybody was attentive, everybody was engaged in this. Thanks to him. I'll also thank Secretary Kohl, who has left, Chief Secretary Assam, ACS Assam, Additional Secretary Mines, the officials from Coal India Limited, NLC India Limited, Hindustan Copper, MECL, GSI, NEC, DGMS, IBM, CMPDI, and officials of Ministry of Coal and Mines. And finally, to all the delegates, industry representatives, academicians, and media personnel present here today, thanks for your participation. I once again thank each and every one of you for your presence, participation, and contribution. Thank you. With this, we come to the end of a conclave, a journey of discussion and direction which will let us reaffirm our shared resolve to build a mineral secure India powered by innovation, sustainability and inclusive development. May I now kindly request everyone to rise up for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमालय गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Dhanyavad. We thank our Honorable Union Minister, our Honorable Ministers and our dignitaries on the dais. With this, we come to the end and we break for lunch. Thank you.